Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith, Maua. Again, welcome back in this brief course, and today's is your lecture number 4. In the previous three lectures, we discussed about the fraction parts and up to the 10th questions assignment we have to solve. So in the practice questions 1 to 10, already I given you to the homework also. So I hope so that everyone has completed the question number 1 to 10. Now let us move today on to the another one concept, that is the introduction to the decimal parts. So rapidly we are going on to the parts of introduction inside the decimals. So first of things here given that observe the numbers in the images below. Have you seen them before or not? So first one, nowadays the thermometer is also be very useful device nowadays. So you can also seeing like thermometer reading is there, and second is the reading on a weighing scale is there. So it is also for measuring the your weight. So both of the device always be displayed the numbers into the decimal parts. The number you can see are decimal numbers. अब ये जो दोनों डिवाइस में देखते हैं तो इसमें आपको जो नंबर की पैटर्न दिख रही है वो कैसी होती है, डेसिमल नंबर्स की होती है. सो सिमिलर वे वी आर यूजिंग दैट व्हाट आर डेसिमल्स. तो डेसिमल किसको बोलते हैं? Decimal numbers are similar to the fractions. They help us represent numbers that lie between two whole numbers. So 0 and 6 के बीच में आप देख सकते हो कि 4 and 5 के बीच में जो नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं उसमें 4.6 यहाँ पे मेजर किया, आप देख सकते हो 4.6. सो 4.6 का मतलब होता है इसमें 4 जो होता है वो होल नंबर होता है, और पॉइंट जो होता है उसको हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, और 6 होता है वो डेसिमल पार्ट होता है. सो 4.6 में 4 होता है होल नंबर, पॉइंट होता है वो डेसिमल पॉइंट, एंड 6 जो है वो डेसिमल पार्ट. सो 4.6 रिप्रेजेंट ए नंबर लाइंग बिटवीन होल नंबर 4 एंड 5, जो 4 एंड 5 के बीच में आता है. What does decimal represent here? 125 into 462. हम ऐसे यूज करते हैं तो 145 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट. वी नो दैट 1 is in the hundred place, 2 is in the tens place, and 5 is in the ones place. So 125 ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. But what does the digits after the decimal point represent? हम होल नंबर को तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं सभी प्लेस वैल्यू के टेबल में, बट डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करें? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ओवर हियर. सो दिस 4 6 and 2 आप समझ लो अच्छी तरह से उसको क्या बोलते हैं. पॉइंट के बाद जो नंबर होता है, द प्लेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड द टेंथ. इसको क्या बोलते हैं? टेंथ. जो रेड में लिखा है 4, इसको क्या बोलेंगे? टेंथ. द प्लेस आफ्टर द टेंथ इज कॉल्ड हंड्रेड. आप कहीं लिख भी सकते हो, याद न रहता हो तो, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू. एंड द थर्ड थिंग इज द प्लेस आफ्टर द हंड्रेड इज कॉल्ड द थाउजेंड्स. सो 2 इज इन द थाउजेंड्स प्लेस. सो टेंथ प्लेस पे 4 है, हंड्रेड के प्लेस पे 6 है, और थाउजेंड के प्लेस पे 2 है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस डिटेल्स. टेंथ मतलब होल पार्ट के कितने पार्ट होंगे? 10. सो वन वंस इज मेड बाय टेंस. सो टेंथ टुगेदर, एक वन है वो कितने पार्ट्स बनाता है? 10. सो 10 इज द 10 टाइम्स स्मॉलर. याद रखो, टेंथ इज अ 10 टाइम्स स्मॉलर देन वंस. वंस से 10 है वो कितने टाइम्स स्मॉलर है? 10 टाइम्स स्मॉलर है, ये याद रख लो. तो इसी को कैसे मेंशन करेंगे? वंस, द स्क्वायर रिप्रेजेंट वंस, टू स्क्वायर रिप्रेजेंट टू वंस. इफ वी डिवाइड वंस, वन वंस इंटू 10 स्ट्रिप्स, सो 1/10. सो वी हैव टू रिप्रेजेंट हियर द 1/10. इस ऐसे ही 3 स्टेप्स को हम कंसिडर कर दे, 3 स्ट्रिप्स को यहाँ पे कंसिडर कर रहे, तो 3 टेंस का मतलब होता है 3/10. समझ में आ गया? 1/10 का मतलब होता है 1/10. 3/10 का मतलब होता है 3/10 इज देयर. What about the 100? So similar way, if we divide one whole into 10 parts, we get 1/10. So 1 divided 10 parts is equal to 1/10.
सो 1/10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पिक्चर्स में आप देख सकते हो. सिमिलर वे वी आर गोइंग फॉर दैट. 1/10 को यदि 10 पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1/10 इंटू 10 मतलब 1/10 डिवाइड विथ 10. सो ऑब्वियसली 10 इंटू 10 हुआ तो 1/100 हुआ. तो वंस का 100 यानी 1/100 होता है. You can also write down these things so you can easily understand about it. So obviously ये हमारा portion हुआ 1/100. So alternatively we have, if we divide one whole into 100 parts, we get 100s over there. So similar way we have to find out 100s over there. Then hundreds, the next place after 10th is hundreds. It is 1/10th or 10 times smaller than the 10th place, and 1/10th or 100 times smaller than the 1th place. That is always be considered the 100. तो आप देख सकते हो कि 10th की वैल्यू है वो 10 है, 1th की वैल्यू 1 है. डेसिमल पॉइंट्स यहाँ पे आया है, यहाँ सेंटर पॉइंट आ गया आपका. डेसिमल पॉइंट्स के राइट हैंड साइड के ऊपर मूव होते हैं तो पहला आता है 10th 1/10, 100 आता है तो 1/100, thousands आता है तो 1/1000. सो प्लेस वैल्यू इंक्रीज 10 टाइम्स. कब इंक्रीज होती है? जब डेसिमल पॉइंट से आप लेफ्ट साइड की ओर मूव होते हैं इस तरह, तो प्लेस वैल्यू इंक्रीजेस 10 टाइम्स. पहले 1 होता है, फिर 10 में 10 होता है, फिर 100 में 100 होता है, फिर 1000 होता है. और यदि डेसिमल पॉइंट से आप राइट साइड के ऊपर मूव होते देन इट द वैल्यू डिक्रीजेस 10 टाइम. तो आपको क्या करना है? डिक्रीज करना है तो आप उसके डिनोमिनेटर की प्लेस पे रखेंगे 1/10, 1/100, 1/1000 ऐसे. ओके, सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ द हंड्रेड्स पोजीशन. सिमिलर वे थाउजेंड्स, तो जैसे हमने 1/10, 100, वैसे ही हम 1000s को यहाँ पे अपियर करेंगे. सो राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द गिवन डेसिमल. आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 2.4 को एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखिए. तो 2 1s है और 4 10th है. आपको पता है ना कि 2 है वो 1 की पोजीशन पे है, जब डेसिमल की लेफ्ट साइड है वो 10 की पोजीशन पे होता है, और राइट साइड होता है वो 10th की पोजीशन पे होता है. तो 4 इज इनटू 10th पोजीशन. सो हाउ कैन वी राइट इट? ऑब्वियसली 2.4, सो 2 इंटू 1, 1 की पोजीशन है तो उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, और 4 को मल्टीप्लाई करना है 1/10 से. याद रखना ये चीज हम यहाँ पे सीखे. सो 2 इंटू 1 बिकॉज ऑफ इट इज प्लेस into the left side of the decimal point, so 2 into 1 is there, and decimal point के right side है, that's why 0.4 10th की पोजीशन पे, तो 4 into 1/10. So finally we got 2 plus 4/10 is there. So that is the answer over here. So write the expanded form of 23.5. How to solve it? 23.5, 2 है वो 10th की पोजीशन पे है, 3 है 1 की पोजीशन पे है, तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 23.5 है तो फर्स्ट हम पोजीशन लिखेंगे 2 की, और 10th की पोजीशन पे है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, प्लस 3 है वो 1 की पोजीशन पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 है वो 10th की पोजीशन 1/10 की पोजीशन पे है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो इस तरह से उसका आंसर 20 + 3 + 5/10 आता है. तो उसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिल सकता है. Which of the three is correct? Another questions are there. 89.89 is read as 89.89. 89 फर्स्ट आप रीड कीजिए, सेकंड रीड कीजिए और थर्ड रीड कीजिए. इसमें से कौन सा सही है? 89.89 सही है, 89.89 सही है, 89.89 सही है. कौन सी पोजीशन से यहाँ पे आपको सही लग रही है? सो फर्स्ट वन, लास्ट वन इज द एक्यूरेटली. आप देख सकते 89.89. हम कैसे रीड करेंगे? 89.89
89, not 89 or not 89, but we can say that 89.89 is the correct points. How to read, ये भी अच्छी तरह से याद रख लो. After the decimal point, each digit is read individually. Here it is read as 89.89, मतलब डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है उसको इंडिविजुअली रीड करना होता है, नॉट कंबाइनली रीड. 8 और 9 है तो 8 और 9 सेपरेटली यू हैव टू रीड. इज इट क्लियर? So let us move on to the next one. Write the following in the place value table in decimal forms. Specifically this 19 plus 1 by 10 plus 9 by 1000. So there is no digit when 100 place here. How will we write it? So let us move it. 1 9, क्योंकि वो पूरी पोजीशन है, वो पूरा होल नंबर है, वो एक पोजीशन 9 पे है और एक पोजीशन 1 पे है. So 1 9, we obviously that. Then after we put the decimal point, 1/10 यानी 1 की पोजीशन यहाँ पे आ गई. 100 की पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, that's why we put 0, and 1000 की पोजीशन पे है 9. So इसी को हम 1 into 10, 9 into 1 plus 1 into 1 by 10 plus 0 into 1 by 100 plus 9 into 1 by 1000, ऐसे ही हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो, फिर से इसकी रिकैपिंग चल रही है, रिवीजन चल रहा है, तो यू कैन ऑल्सो फोकस टू मोर. सो नाउ कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू डेसिमल. अब आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो डिनोमिनेटर इज 10, 100 और 1000 है. वी विल नाउ रिवाइज द कन्वर्जन ऑफ टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर 10, 1000 और 1000 है और जिसका डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 नहीं है. तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते? दो टाइप्स के कन्वर्जन है यहाँ पे. एक में जिसका डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 है और दूसरे का डिनोमिनेटर जिसमें 10, 1000 और 100 नहीं है. तो दो पार्ट्स के एग्जांपल्स यहाँ पे कंसीडर किए. सो फर्स्ट वन, यदि जिसके डिनोमिनेटर में 10, 1000, 100 और 1000 है तो इसको कैसे करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में. 54 बाई 1000 है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. स्टेप 1, रीड इट्स न्यूमरेटर टाइम्स 10th, 100 and so on. So 54,000. Step 2, write it as a decimal 54,000. So 54,000 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. 4 5 zeros. After we put the all three zeros, 0.054 is there. So similar way converting fraction for the decimal here up. ऐसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास है तो कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स. पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, बाद में राइट इट एज होल नंबर पार्ट्स पॉइंट डेसिमल पार्ट, मतलब 3 है वो होल पार्ट में कंसिडर करेंगे, बाकी 56 बाई 100 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. सो 3.56 इज द आंसर ऑफ इट. तो ऐसे ही दो पार्ट्स को हमने कंसिडर किया जिसका डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 हो. दूसरी चीज, जिसके डिनोमिनेटर 10, 1000 और 100 नहीं है उसका प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करेंगे. सो लेट अस मूव ऑन इट. फर्स्ट, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000, यानी 6 और 20. इसमें से कोई ऐसा नंबर आप फाइंड करो कि जिसका डिनोमिनेटर 100 हो जाए. तो नीचे यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन 6 बाई 20 में नीचे 20 है तो 20 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो 10, 100 और 1000 आ सकता है. तो हम वी डायरेक्टली मूव विथ द 5. सो 20 बाई 100 यानी अब डिनोमिनेटर इसका 100 हो गए. सो अब जाके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. वैसे ही 13 और 8 इसको भी हम पहले 10, 100 और 1000 का डिनोमिनेटर बना सकते हैं कोई एक नंबर को मल्टीप्लाई करके. जैसे ही उसका डिनोमिनेटर हो गया स्टेप 1 में, स्टेप 2 हम ऐसा करेंगे कि कन्वर्ट फ्रैक्शन टू ए डेसिमल यूजिंग द प्रीवियस स्टेप. जैसे पहले हमने स्टेप्स यूज किया था 20 बाई 100, सो 0.20 इज द आंसर ऑफ इट एंड 1625 थाउजेंड्स इज दैट. सो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द नेक्स्ट फ्रैक्शन
और मिक्स फ्रैक्शन का जो होल पार्ट है उसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे. सो 1.625 इज दैट. तो ये हुआ कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू द डेसिमल्स ओवर हियर. So up to the end of this session of this video lecture, we will provide some also additional homework for today's related task. Just we have to check it out. So let us move on it. So this is a conversion and you have to convert each of the following fraction into the decimal today. So this is one, second, third and fourth. All fourth questions you have to solve in today's homework. First you have to convert each of the following into the fraction into decimal. Fraction में से आपको decimal में convert करना है. तो आज जो भी चीज़ हम सीखे उसके ऊपर ही आपको यूज़ करना है और उसको 1, 2, 3 and 4 पोर्शंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे. सो लेट अस मूव. I hope so that everyone has understood all the points today. We discussed only one points in this brief course, so you have to write down this homework at the last. आपको आज इतना ही homework send करना है. So thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you very much.